Hello students, this is Apurva from MP International School. How are you all? Hope you are doing well at your home. Today we are going to start chapter number 5 of class 6. In civics we will read this chapter. Our chapter name is Panchayati Raj. ठीक है, तो let's start from the introduction part. जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें बस ये बताया है कि हमें जैसे कि पता है पहले से कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो क्या है, लोएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, जो गवर्नमेंट का सबसे लोएस्ट लेवल है वो. ठीक है, और जो गवर्नमेंट है ये कहाँ वर्क करती है, कहाँ गवर्न करती है, ये करती है विलेज, टाउन, सिटी लेवल पे. ठीक है, इसके जो मेनली जो फंक्शंस हैं, ठीक है, जो मेनली जो वर्क होते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू होते हैं, कौन से 2 लेवल्स हैं, वो है एक तो रूरल और एक अर्बन. ठीक है, रूरल का मतलब हमें पता है विलेज और अर्बन का मतलब सिटी या टाउन. ठीक है, इस चैप्टर में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है, वो क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम है. ठीक है, जो कहाँ पे वर्क करते हैं, रूरल और विलेज लेवल पे. ठीक है, अब जो इसका जो एम है वो मेन एम क्या है, रूरल डेवलपमेंट, मतलब कि विलेज का डेवलपमेंट करना. ठीक है, मतलब उसको आगे से आगे बढ़ाना. ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा उसमें काम, कुछ ना कुछ काम होते रहना. ठीक है, या फिर रोड्स बनना. ठीक है, और टॉयलेट्स वगैरह ये सब चीज़ें. ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, हर चीज़ जो है वो बनना वहाँ पे. ठीक है, तो जैसे और हाँ, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, सब चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो है डेवलपमेंट होना. ठीक है, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री एंड लार्ज सेक्शन ऑफ आर पॉपुलेशन. जो सब हमारा जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका सबसे ज़्यादा जो सेक्शन है वो अभी तक भी अनएजुकेटेड है. इस कंडीशन में क्या होता है, जो विलेज की जो पंचायत है, ठीक है, वो बहुत यूज़फुल हो सकती है. ठीक है, अब वो कैसे है हम लोग देखते हैं. पंचायत इज़ अ लाइक अ विलेज काउंसिल. ठीक है, पंचायत क्या होता है, क्या करती है, क्या वर्क करती है, मतलब एक तरह से विलेज का काउंसिल करती है. ठीक है, काउंसलिंग के मतलब कौन क्या क्या वर्क कर रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है ये विलेज में, हर चीज़ देखना. ठीक है, मेनली जो ये सारा वर्क है वो कौन देखते हैं, विलेज के एल्डर्स. ठीक है, इट एनेबल्स पीपल टू फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट एंड पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर एरिया. और यहाँ पे क्या होता है कि जो एक तरीके से जब एक खुद की गवर्नमेंट जब बनती है वहाँ पे, ठीक है, मतलब कि जैसे खुद चूज़ करते हैं कि भाई हम लोग को इनको बनाना है. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, जो उनका जो एरिया होता है, ठीक है, जैसे विलेज है तो वो भी छोटा तो होता नहीं है, बड़ा तो होगा ही. उसके अंदर भी अलग अलग एरियाज होते हैं. ठीक है, तो उस अलग अलग एरियाज से अगर जैसे किसी को भी इलेक्ट करते हैं, ठीक है, पंच बनाने के लिए, तो वो लोग मतलब खुद का एरिया जो है वो क्या करते हैं, उसमें डेवलपमेंट करवाना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर एरिया. अब है द ओरिजिन ऑफ पंचायत कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एंशिएंट इंडिया. और अगर हम देखें कि जो पंचायत है उसका मेन ओरिजिन वो कहाँ से आया, तो हम एंशिएंट इंडिया में भी जा सकते हैं. क्योंकि देखा जाए तो जो पंचायत है उसका मतलब क्या होता है, आयत मतलब कि असेंबली, और पंच मतलब कि 5. ठीक है, वाइज एंड रेस्पेक्टेड एल्डर्स, जो समझदार और जो रेस्पेक्टेड जो एल्डर्स हैं, ठीक है, वो चूज़ किए जाते हैं या एक्सेप्ट किए जाते हैं किसी लोकल कम्युनिटी से. और पहले ये चीज़ क्या था, एक कस्टम के जैसे ही फॉलो होता था, जिसमें क्या होता था कि जो एक ग्रुप है, ठीक है, वो कोई भी 5 एल्डर्स को जो है सेटल करते, मतलब इलेक्ट करते थे. ठीक है, और वो क्या करते थे फिर 5 एल्डर्स, वो डिस्प्यूट हो गया, कोई लड़ाई झगड़े हो गए, या फिर कुछ भी डिसीजन लेना हो, या किसी की भी देखभाल का जिम्मेदारी किसी को देनी हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उसके लिए कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी है, तो वो डिसीजन कौन लेता था, वो 5 एल्डर्स लेते थे. ठीक है, द सिस्टम हैज़ एग्जिस्टेड, और फिर ये सिस्टम जो है एग्जिस्ट हो गया. ठीक है, इन वन फॉर्म और अनादर
पहले एक फॉर्म मतलब पहले ऐसा हुआ कि कोई से भी 5 एल्डर्स को लिया, फिर उसको ही दूसरे फॉर्म में कर लिया, मतलब उसको पंचायत फॉर्म दे दिया उसको, ठीक है। और ऐसे करके पूरी कंट्री में जो है फैल गया, ठीक है। द टर्म पंचायती राज ओरिजिनेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। जो ब्रिटिश रूल है तब से ही जो है ये पंचायती राज सिस्टम चल रहा था, ठीक है। व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम मोर एंड मोर सेंट्रलाइज्ड देयर वाज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, जैसे कि पंचायत फिर जब इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है, जब आज़ादी हुई तब लोग और डिमांड करने लगे कि जो वापस लेकर आओ इस पंचायत सिस्टम को, क्योंकि ब्रिटिश रूल में भी था लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कम कर दिया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। अब पंचायती राज में क्या होता है, जो पंचायती राज फंक्शन है, ठीक है, इसमें क्या है कि 3 लेवल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ग्राम पंचायत, फिर है ग्राम सभा और फिर है न्याय पंचायत, ठीक है। ये लेवल है जो कि विलेज लेवल पर जो वर्क होता है वो, या फिर हम उसको बोल सकते हैं द ब्लॉक समिति और पंचायत समिति, ठीक है, जो कि कहाँ पर वर्क होता है, ये ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। और ये जो है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और न्याय पंचायत, ये कहाँ पर वर्क होता है, विलेज लेवल पे, ठीक है। और जो ज़िला परिषद है वो कहाँ होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो ये चार्ट आप एक टेबल जो है ये अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट, while the central government or state government look after the administration of larger areas, the पंचायती राज looks after administration of rural area। जब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये जब एडमिनिस्ट्रेशन करती है, ठीक है, मतलब हर चीज़ का जो है रखती है कि कहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितना करवाना बाकी है काम, किसी भी चीज़ को लेकर के लार्जर एरियाज में ये देखती है। तो पंचायती राज तब क्या करती है, पंचायती राज का काम करती है, वो रूरल एरियाज में ये चीज़ देखती है, ठीक है। इट ट्राइज टू एड्रेस द वेरियस लोकल प्रॉब्लम्स, ये ट्राई करती है, ये बताती है कि जो भी वेरियस लोकल प्रॉब्लम्स है एंड ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट, चाहे वो लेकर आती है किस मतलब प्रॉब्लम्स अगर बताएंगे नहीं तो फिर कुछ डेवलप होगा कैसे, जैसे इरिगेशन को लेकर है, एग्रीकल्चर को लेकर है, हेल्थ, एजुकेशन, किसी भी चीज़ को लेकर हो। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लुक्स इनटू ऑल मैटर्स, और जो फिर मिनिस्ट्री है पंचायती राज की, ठीक है, फिर वो देखती है सारे मैटर्स अच्छे से रिलेटिंग टू द पंचायती राज एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कि उन्होंने और क्या क्या काम करवाया है, ठीक है, फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग, और वे अच्छे से आराम से जो काम होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है। द वेरियस स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और बच्चे से काम हो उसके लिए क्या कर रखा है, बहुत सारे स्टेट्स हैं वो किस में डिवाइड है, डिस्ट्रिक्ट्स में। अ नंबर ऑफ ब्लॉक्स कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जो हर ब्लॉक है उसमें नंबर ऑफ विलेजेस है, उसके अंदर जो आते हैं ब्लॉक के अंदर द वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, फिर उसके बाद जो ब्लॉक्स हैं और उसके बाद जो विलेजेस है, ये सब कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं एक सिस्टम में, ठीक है, जिसको गवर्न जो करती है उसको क्या कहते हैं, पंचायती राज, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव अडॉप्टेड सेवरल मेजर टू हेल्प स्ट्रेंथ द पंचायती राज, और पंचायती राज को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या मतलब क्या चीज़ अडॉप्ट करी है। द 73rd अमेंडमेंट 1992 गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। द 11th शेड्यूल जो है उसके अंदर क्या ऐड हुआ है, एडेड टू द 73rd अमेंडमेंट, जिसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्या चीज़, लेजिस्लेटिव पावर्स किस में, बिटवीन स्टेट और पंचायत में, ठीक है, ये चीज़ आई है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट टॉपिक में, वो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ठीक है। ईच विलेज, हर विलेज या फिर जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है, ठीक है, उन सब में क्या होती है, ग्राम सभा होती है, मतलब गांव की जो है सभा होती है, और जो जनरल असेंबली है सारे एडल्ट मेंबर्स की, ठीक है। मतलब ग्राम सभा में क्या होता है,
एक जनरल असेंबली होती है जिसमें सारे बड़े लोग होते हैं। ऑल पीपल, उनकी एज क्या होती है 18 ईयर्स या फिर उससे ऊपर, ठीक है। हु हैव राइट टू वोट, जिनके पास क्या है राइट है वोट करने का। फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ द ग्राम सभा, और फिर दे मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर, 2 बार साल में जो है वो लोग मीटिंग रखते हैं, डिस्कशन होती है प्रॉब्लम्स की, जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं वो कंसर्न करते हैं विलेज के। वन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ द, सबसे पहला जो टास्क रहता है ग्राम सभा का वो क्या रहता है, क्या क्या इम्प्लीमेंट हुए हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ है, कौन सी स्कीम्स आई है, प्रोग्राम्स आए हैं, ठीक है। इट इज़ हियर दैट ऑल द प्लान फॉर द फंक्शनिंग ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। इसमें बस ये है जो भी प्लान्स हैं या जो भी काम हो रहा है वो सबसे पहले बात वो रखी जाए किसी भी लोगों के पहले, मतलब वो लड़ाई झगड़े वाली बात है तो बाद में होगी, सबसे पहले होएगा ये वाली बात। ये ग्राम सभा इलेक्ट्स पीपल हु फॉर्म द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा जो है वो इलेक्ट करती है उन लोगों को जो कि ग्राम, जिसकी वजह से क्या बनता है ग्राम पंचायत बनती है, ठीक है। इट रिव्यूज़, वो रिव्यूज बताते हैं या फिर वो बताते हैं कि क्या क्या काम करवाया है इन्होंने, ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए। इट एंश्योर्स दैट द पंचायत एक्टिविटीज़ आर ट्रांसपेरेंट, वो बताती है कि जो एक्टिविटीज़ हुई है वो ट्रांसपेरेंट है, ये बताती है, मतलब उनका जो वर्क होता है कि क्या इवेल्यूएट्स हुआ है, क्या क्या काम हुआ है। इफ़ द ग्राम सभा इज़ नॉट सेटिस्फाइड, और अगर ग्राम सभा सेटिस्फाइड नहीं है परफॉर्मेंस किसकी, ग्राम पंचायत की देख के, तो क्या होता है पंचायत मेंबर हैज़ टू पावर टू रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम हिज पोजीशन। अगर उस एरिया का जो है पंच है, मतलब होता तो वो एक जगह ही है लेकिन उसके एरिया में अगर उसने कुछ भी वर्क नहीं करवाया है, ठीक है, उस मेंबर ने नहीं करवाया है, उस पंचायत के मेंबर ने, तो फिर क्या होगा, उसको रिमूव कर देते हैं उसके पोजीशन से, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ द ग्राम पंचायत, ठीक है, इसमें क्या है जो पंचायत एरिया है वो डिवाइड होता है किसमें, और भी छोटे छोटे एरिया में या फिर वार्ड्स में, ठीक है। वो कंडक्ट करवाते हैं क्या पंचायत इलेक्शंस कन्वीनियंटली, मतलब जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे वो पंचायत इलेक्शंस करवाते हैं कंडक्ट। और हर वार्ड में क्या होता है हैज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसको बोलते हैं पंच। हर वार्ड में क्या होता है वो पंच होता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट हुआ था, ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव्स, और ग्राम सभा फ्रॉम दीज रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने गांव को, अपने एरिया को, जो ग्राम सभा है वो इलेक्ट करती है, चुनती है उन मेंबर्स को ग्राम पंचायत के, और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सरपंच, ठीक है। अब देयर आर 7 to 17 मेंबर्स इन ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कितने मेंबर्स होते हैं 7 मिनिमम, और सबसे ज़्यादा कितने 17। द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड, कितने साल के लिए होते हैं 5 years। और जो कुछ सीट होती है वो रिजर्व्ड होती है किसके लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन के लिए। द गवर्नमेंट में नॉमिनेट, गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है 2 मेंबर्स को जो बिलोंग करते हैं किसको, शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब या फिर वुमेन को, इफ़ दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटेड, ठीक है, अगर वो नहीं है वहाँ पे तो वो नॉमिनेट भी कर सकते अपनी मर्जी से गवर्नमेंट। अब है सरपंच। द सरपंच और द प्रधान इज़ द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। तो फिर क्या है, ही प्रिसाइड्स ओवर अ मीटिंग, ओवर द मीटिंग, मतलब वो ही जो है सब कुछ डिसाइड करते हैं, सब कुछ सुपरवाइज करते हैं क्या काम हो रहा है, कब मीटिंग होनी है। और जो द सरपंच इज़ इलेक्टेड फॉर अ, और जो सरपंच है वो भी कितने पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं, वो भी 5 years के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। अब है इन सम विलेजेस ही मे बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय विलेजर्स, और कुछ विलेजेस
विलेजेस में क्या होता है कि जो सरपंच होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट होते हैं, सॉरी, जो ये कुछ विलेजेस में क्या होता है, ही मे बी, जो सरपंच है वो इलेक्ट होते हैं कैसे, डायरेक्टली बाय विलेजर्स। ही इज़ असिस्टेड बाय अ डिप्यूटी सरपंच, ठीक है, उनको कौन असिस्ट करते हैं, डिप्यूटी सरपंच, या जिसको हम सेक्रेटरी भी बोलते हैं। और सेक्रेटरी इज़ ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हु रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड करता है क्या, सारे प्रोसीडिंग्स, क्या 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 काम हुआ है ग्राम सभा, चाहे वो ग्राम सभा की हो या फिर ग्राम पंचायत की, ठीक है, वो सारी प्रोसीडिंग्स जो होती है वो सब रिकॉर्ड करता है। अब जो फंक्शंस है ग्राम पंचायत का, वो क्या है, क्या काम होता है ग्राम पंचायत का, तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन आप लोग को ये चैप्टर यहाँ तक रीड करना है, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।